हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार आज आपको डिस्ट्रिक्ट पानीपत की जानकारी दूंगा। तो इसके अंदर बड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ऐतिहासिक स्थल भी रहेगा हमारा पानीपत। तो देखिए, पानीपत की स्थापना कह सकते हो या गठित कब किया गया स्टूडेंट्स, ये 1 नवंबर 1989 को किया गया। और पानीपत ही ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अलावा इसका क्षेत्रफल जो है वो 1261 किलोमीटर स्क्वायर क्या रहेगा, इसका क्षेत्रफल रहेगा। इसकी जनसंख्या जो है वो 12,05,437 रहेगी। लिंगानुपात 864 है। साक्षरता इसकी रहेगी 77.5 एंड घनत्व जो है वो हमारा 951 रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो पानीपत है उसके अंदर इसका जो पुराना नाम था ये पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ भी इसको बोलते थे। और ये उन गांवों में से आता है जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध से पहले 5 गांव मांगे थे, तो उनमें से पानीपत भी एक गांव होता था। बलूजे एक क्या है, झील है। कहां पे रहेगी, संभाल का पानीपत में रहेगी। यदि बलू बर्ड का जिक्र किया जाता है तो वो हमारी हिसार के अंदर हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं देवी तालाब का मंदिर। देवी तालाब का मंदिर कहाँ पे रहेगा, ये हमारा पानीपत में है। और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद बनवाया गया था स्टूडेंट, ठीक है। और वैसे आपसे पूछ लिया जाता है देवी तालाब का शिवालय कहाँ पर है, तो ये हमारा रोहतक के अंदर रहेगा। और प्रसिद्ध शिवालय जो है ये डिग्गल के अंदर, रोहतक के अंदर रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आली, अल्ताफ हुसैन आली। आपने सुना होगा, इनकी बहुत सी चर्चाएं सुनी है। उर्दू के अंदर जो भी साहित्य के अंदर, उर्दू साहित्य के अंदर इनाम दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, तो आली के नाम पर ही दिए जाते हैं। आली की दरगाह स्टूडेंट्स पानीपत में है। ये मिर्जा गालिब के सदस्य भी थे, ठीक है। मिर्जा गालिब के सदस्य थे। और 1837 में इनका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स। 1837 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बात करूंगा कि इनकी रचनाएं हैं कुछ, कौन सी, तिरिया के मजूमम इनकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में आती है स्टूडेंट्स। मजनिस ए उपा में है, ये भी इनकी रचना है। उर्दू का घोषणा पत्र, जो पहला उर्दू का घोषणा पत्र था, मुकब्बल ए शेरो शायरी, वो भी इन्हीं का है। और बुलीसा कलंदर की दरगाह भी मतलब कहाँ पे रहेगी स्टूडेंट, पानीपत में रहेगी। जो कि बुलीसा जो थे 1224 से 1345 तक उनका जन्म रहा है, ठीक है, जन्म और मृत्यु। इसके बाद हम बात करते हैं सलारगंज का गेट भी हमारा पानीपत के अंदर है स्टूडेंट्स। पेट्रो परिसर भी हमारा पानीपत के अंदर है। इंडियन ऑयल मतलब पेट्रो परिसर को ही बोलेंगे, पानीपत में है। इसे बुनकरों का शहर भी कहते हैं स्टूडेंट्स, बुनकरों का शहर भी कहते हैं। फौजी कंबल जो हैं, फौजी कंबल ये यहीं पे बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। और भारतीय सेना की 75% कंबल है ना पानीपत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखने की बात है। मोहम्मद अफजान का संबंध भी हमारा पानीपत से था। फिर हम बात करते हैं, इससे पहले हम एक और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई हैं 3 पानीपत की। हम सबसे पहले पानीपत की पहली लड़ाई की बात करते हैं। 21 अप्रैल 1526 को हुई थी स्टूडेंट्स। किस किस के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और बाबर ने इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को मार दिया था। तो ये भी क्वेश्चन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब किसके अंदर जो युद्ध भूमि है उसके अंदर मारा जाने वाला पहला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में, इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा स्टूडेंट, ये भी हमारा पानीपत में रहेगा, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने यहाँ पे जीत हासिल करी बाबर ने, तो जीत के तुरंत बाद मतलब इसने पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को जो है यहाँ पर पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है स्टूडेंट्स। किसके बीच होती है, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो हमारी,
इसके बाद हम बात करते हैं 5 नवंबर 1556 की। तो 5 नवंबर 1556 को स्टूडेंट्स पानीपत का दूसरा युद्ध जो है या पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो शुरू हुई थी। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और अकबर जो है वो छोटे थे, तो इसीलिए इनकी तरफ से इस लड़ाई को इसका जो सेनापति बैरम का था उसके द्वारा लड़ा गया था। और जो हेमू है वो हेमू को मतलब क्या बोला जाता है? 14वां विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ये पहले एक नमक व्यापारी होता था और ये ही यहाँ पे हमारा पहला और अंतिम हिंदू शासक था भाई दिल्ली का। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इस युद्ध के अंदर अकबर की जीत हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, और खुद को विक्रमादित्य कहने वाले कौन? हेमचंद या हेमू ही ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों की सेना को हराने के बाद खुद को क्या कहा था? विक्रमादित्य कहा था। लेकिन बाद में जैसे ये लड़ाई शुरू होती है तो उसके बाद ये इस लड़ाई में हार जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 ये लड़ाई काला अम्ब नामक स्थान पर हुई थी पानीपत के अंदर। कहते हैं यहाँ कि यहाँ पर एक आम का पेड़ था और इतना खून बहा कि उसका रंग भी काला हो गया था, इसीलिए इस स्थान का नाम काला अम्ब पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि यहाँ पर 24 जुलाई 1991 को इसको दोबारा करनाल में क्या कर दिया गया था? पानीपत को मिला दिया था। देखिए, एक करनाल के अंदर से पानीपत को क्या किया जाता है स्टूडेंट? 1 नवंबर 1989 को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है और ये अलग जिला बन गया। इसके बाद क्या होता है कि ये हमारा 24 जुलाई 1991 को दोबारा करनाल में मिला दिया जाता है और इसके बाद 1 जनवरी 1992 को इसको दोबारा अलग कर दिया। किससे? करनाल से स्टूडेंट। ठीक है, पांडवों के 5 गांव से आता है। क्रांतिकारी मौलवी कलंदर जिन्होंने 1857 की क्रांति में पानीपत का नेतृत्व किया था और इनको इस जो भी हमारी क्रांति थी इसके बाद इनको फांसी दे दी गई थी स्टूडेंट। इसके बाद अमोनिया प्लांट की बात करें पानीपत के अंदर है स्टूडेंट्स। तेल शोधक कारखाना जो कि 2002 में तेल बनाना शुरू कर दिया था इसके अंदर, ये भी हमारा पानीपत में रहेगा स्टूडेंट। NH1 जिसका नाम NH44 हो गया है और 71A हमारा पानीपत के अंदर से जाता है स्टूडेंट। दुर्गाष्टमी का मेला भी हमारा कहाँ पे? पानीपत में लगता है। इसके बाद कलंदर मजार का जो मेला है वो भी हमारा कहाँ लगता है? पानीपत में लगता है स्टूडेंट। इब्राहिम लोदी का मकबरा मैंने बताया आपको पानीपत के अंदर रहेगा। काबुली बाग भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले युद्ध के बाद पानीपत की पहली लड़ाई के बाद इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और मैंने बताया तीसरी लड़ाई के बाद जो हमारा देवी तालाब का मंदिर है उसका निर्माण भी पानीपत के अंदर करवाया गया था। काला अम्ब भी मैंने आपको बता दिया जहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत के अंदर जामा मस्जिद भी है एक और ये भी हमारी पानीपत के अंदर ही रहेगी। पचरंगा अचार, पचरंगा अचार आपने सुना होगा, या फिर सूखी सब्जियां जो डब्बे बंद सूखी सब्जियां होती हैं और बासमती चावल, ये तीनों यहाँ के मशहूर है स्टूडेंट। और विदेश विदेशों में अलग अलग जगह पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक्सपोर्ट होते हैं भाई यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उद्योग। यहाँ पर किस किस चीज़ के रहेंगे? चीनी उद्योग है, ऊन का उद्योग है, लोह और स्टील है, इसका भी उद्योग है यहाँ पर। हैंडलूम का भी मतलब जैसे हैंडलूम है, किसान यूरिया है, किसान खाद है, कैप्टिव विद्युत संयंत्र है, ये भी हमारे कहाँ पे रहेंगे स्टूडेंट्स? पानीपत के अंदर रहेंगे। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत करी थी स्टूडेंट्स, जिससे लिंगानुपात में काफ़ी फर्क आ रहा है अभी आने वाले समय में। और इसके अलावा मैं बता दूं 22 जनवरी 2015 में श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हरियाणा के पानीपत से शुरुआत करी थी। और 2016 में ही किसने? साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक के अंदर और उनको फिर बाद में क्या हरियाणा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भगवान सूर्य और कर्ण की मनमोहक मूर्तियों का एक संग्रहालय यानी घंटाघर भी कहाँ पे बनाया गया है? पानीपत के अंदर बनाया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 जून 1916 को जन्म हुआ किनका? ख्वाजा अहमद अब्बास का, जो कि एक निर्देशक के रूप में काम करते थे भाई। ठीक है, देश का
प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी हमारा कहाँ पर लगा है? पानीपत के अंदर। नया प्लास्टिक पार्क भी कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है। 7 अप्रैल 2016 को पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक की स्थापना भी कहाँ पे हुई? पानीपत के अंदर की गई है स्टूडेंट, ठीक है। टेक्सटाइल मशीनरी भी है यहाँ पे। नेशनल फर्टिलाइजर की लिमिटेड यानी कि NFL, जिसकी स्थापना 23 अगस्त 1974 को पानीपत के अंदर की गई थी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पानीपत जिले की जानकारी थी। इसका 1-2 बार रिवीजन करें और MCQ करके देखें स्टूडेंट्स, इससे आपको बहुत सी सहायता मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।